आज का वह पावन दिन, जिस दिन आचार्य भगवान को राजस्थान की ग्रीष्मकालीन तपन से मुक्ति मिली थी और वह विद्याधर से विद्यासागर बन गए थे। जहाँ ग्रीष्मकालीन तपन में कोई उम्मीद नहीं थी कि बारिश हो सकती है, लेकिन जैसे ही आचार्य भगवान ने दिगंबरी दीक्षा ग्रहण की और वस्त्र उतारे और बारिश प्रारंभ हो गई, ये आचार्य भगवान की दीक्षा का ही अतिशय था कि बारिश होने लग गई। आज भी प्रातःकाल की बेला में है ना, वही दृश्य हल्का हल्का देखने को मिला। आचार्य भगवान आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं कि पड़वजदु सामान्यम यदि छरि दुख परिमोक्षम, यानी तुम दुखों से अगर मुक्ति चाहते हो तो जैन दिगंबरी दीक्षा को स्वीकार करो। आचार्य श्री ने भी योगी भक्ति में लिखा है, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए, जन्म मरण में सत सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए, बिजली बादल सम वैभव है, जल बुध बुध सम जीवन है, यूं चिंतन कर। तो इस प्रकार से योगी भक्ति में लिखते हैं, नरक पतन से भीत हुए, यानी हम नरकों के दुखों से डर करके मुनि बने हैं। तो ये पड़िवज्जदु सामान्यम यदि छरि दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य यानी मुनि पद धारण करो। तो आचार्य भगवान ने स्थिति में वह महाअतिथि बने थे और कई भव्य आत्माओं को उन्होंने पथ दिया था कि मैं तो इस पथ पर चल ही रहा हूँ, आपको भी इस पथ पर बढ़ना है। और कितने सारे हजारों ऐसे प्रतिमाधारी तैयार हुए, ब्रह्मचारी तैयार हुए। मेरी तो भावना है कि जितनी ब्रह्मचारिणी हैं, जितने ब्रह्मचारी भैया हैं, सबको दीक्षा की प्राप्ति हो। हमारी तो यही भावना है कि आचार्य भगवान जो भी दीक्षा लेने आपके पास आए, सबको आप दीक्षा प्रदान करें। वह दृश्य मुझे याद आ रहा है, मैंने जब संस्मरण में पढ़ा था, चतुर्दशी का दिन था और आचार्य पद का त्याग कर चुके थे ज्ञान सागर जी महाराज, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में जाते हैं। उनके चरण उठा करके अपने माथे पर लगा लेते हैं। दुनिया में मान को मर्दन करने का इससे बड़ा कोई उदाहरण आज तक हमें शास्त्रों में तो नहीं मिला पढ़ने को, लेकिन ये सुनने को जरूर मिला कि जिस शिष्य को अपना गुरु बना लिया और अपने गुरु के चरणों को उठा करके अपने माथे पे लगाना कितनी बड़ी बात है। ऐसा कोई करता है? ऐसा उदाहरण तो महान आत्माएं ही ऐसे प्रस्तुत कर सकती हैं। तो कई प्रसंग घटित हुए कि लोगों ने विरोध किया था दीक्षा का कि आप छोटे से 22 वर्ष के बालक को इतनी कठिन मुनि दीक्षा दे रहे हैं। क्षुल्लक एलक तो बना दो, कोई बात नहीं, डायरेक्ट मुनि दीक्षा कैसे सहन करेगा यह छोटा सा बालक। पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक। उन्होंने कहा कि मेरा तो तय हो चुका है कि दीक्षा देना है, सब तय कर लिया मैंने, लेकिन दीक्षा तो होगी, चलो मैं इसको नहीं देता हूँ, आप आ जाओ। तो लोग खिसक गए धीरे से
क्योंकि पहले इतनी यंग अवस्था में कोई दीक्षा नहीं लेता था। बूढ़े पुराने लोग पहले मुनि बनते थे, जब गृहस्थ अवस्था में सब कुछ हो जाता था, फिर उसके बाद दीक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन आचार्य भगवान ने दीक्षा धारण करके इस जिन शासन की महती प्रभावना की है और उन्होंने हमारे लिए भी एक मार्ग दिखाया है कि हम सभी सरल मार्ग, पहले लोगों को बहुत कठिन लगता था जैन धर्म, आचार्य भगवान की कृपा हुई कि ऐसे ही पढ़े लिखे युवा आज साधु बने और जिन शासन की प्रभावना में लगे हुए हैं। उन्हें मालूम था कि अगर हम इस जैन धर्म को कठिन बनाएंगे तो लोग दूर भागेंगे। उन्होंने कितना सरल और सहज बना दिया। उन्होंने व्रत लेने के बाद भी कहा कि घर में रह के भी साधना कर सकते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्ट जब ब्रह्मचारी बन जाते हैं, आश्रम में रहते हैं, तो कई ऐसी कमियां देखने को मिलती हैं। तो उन्होंने इस सरल मार्ग दिखाया। पहले वह युवा अवस्था में थे तो उन्हें युवाओं को दीक्षा दी, अब वह वृद्धावस्था की ओर हैं तो उन्होंने इतने सारे क्षुल्लक बनाए जो वृद्ध हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ऐसी महिलाएं जो प्रतिमाधारी हैं उनको साधिका के रूप में एक आश्रम में व्यवस्थित करने के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। उनके अंदर कितनी करुणा रहती है प्रत्येक जीव के प्रति, सबका कल्याण हो, तो उनकी यह भावना देखने को मिलती है कि कोई भी व्यक्ति इस जैन धर्म से वंचित नहीं रहे, सबका कल्याण हो। यही तो तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में निमित्त बनता है, कारण बनता है कि सबके प्रति अच्छी भावना रखना। जो सुलह कारण भावनाएं होती है उसमें, उससे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो उसमें निमित्त यह भावनाएं होती हैं, सुलह कारण भावनाएं। तो आचार्य भगवान ने सभी के हित की सोच करके सबका कल्याण हो ऐसी भावना रखी। तो हम आचार्य भगवान के चरणों में कुछ पंक्तियों के साथ रखते हैं। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर प्रभु करे सारा जहां हो आपका। तो आचार्य भगवान तो सबके लिए सब कुछ प्रदान करते हैं, खुद रूखा सूखा भोजन करके पूरी दुनिया को अच्छा अच्छा प्रदान करते हैं, और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं और हमारे जैसे कितने सारे उनके ऐसे शिष्य हैं। एक बार किसी ने पूछा, आचार्य ऋषि आप जब दीक्षा देते हैं तो क्या चिंतन करते हैं, क्या सोचते हैं? आचार्य ऋषि ने जो जवाब दिया बड़े गौर से सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं तो मैं यही भावना करता हूं कि मेरे शिष्य मुझसे पहले सिद्ध बन जाएं। देखो कितनी अच्छी भावना, ऐसा कोई सोच सकता? आज तो कंपटीशन का ज़माना है, अपनी सास बहू में चलती, देवरानी जेठानी में चलती, घर घर में चलती, पड़ोसी में चलती, रिश्तेदारी में चलती। कोई किसी को ऊंचा नहीं देखना चाहता, बल्कि टांग खींच देता कोई अगर ऊपर उठता है ना। पढ़ाई में देख लो, चाहे बिजनेस में देख लो, चाहे और अन्य कार्यों में देख लो, आप कंपटीशन बहुत चलता है। एक दूसरे को कोई देख ही नहीं सकता बढ़ते हुए। कोई अगर आगे बढ़ेगा तो टांग खींच देता है व्यक्ति। लेकिन आचार्य भगवान की भावना बहुत निर्मल थी। मुझे ये प्रसंग याद आ रहा है, बहुत ब्रह्मचारी अवस्था में कुंडलपुर की बात थी। आचार्य भगवान से हमने पूछा, आचार्य जी बड़े बाबा कैसे जाएंगे? आचार्य जी बोले, अपन नई वेदी बनाएंगे, बड़े बाबा से कहेंगे कि बड़े बाबा आप इस पे विराजमान हो जाइए, तो बड़े बाबा विराजमान हो जाएंगे। हमने कहा आचार्य जी तो ऐसे कह रहे, बहुत छोटा सा काम हो ऐसे, देखो अपनी छोटी बुद्धि अपनी अपन नहीं समझते ना कि आचार्य जी ने बोल दिया तो ऐसा। लेकिन जब हमने साक्षात मुनि अवस्था में देखा, बड़े बाबा का व्यवहार हुआ, और जैसे ही बड़े बाबा उठे, हम बगल में खड़े थे आचार्य जी के, आचार्य जी की आंखों में से आंसू निकले। तो बहती हुई आंखों से, है ना, आंसू ने बस इतना
बहते हुए आंसुओं से आंख ने बस इतना ही कहा, मुझे क्या पता था कि घर से निकाले जाएंगे, यानी घर जो है ना आंख है आंसुओं का, और अपने ही घर से किसी को निकाला जाता है। और जब बड़े बाबा उठे, आचार्य ऋषि की आंखों में से आंसू निकले। लोग कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन बड़े बाबा से उनको इतना प्रेम था। एक चीज बता दूं कि आचार्य ऋषि को जो कुछ मिला है सब कहाँ से मिला? बड़े बाबा से मिला। उसके पहले आचार्य ऋषि को कोई नहीं जानता था, लेकिन पहचान मिली 1976 में बड़े बाबा के। उन्होंने 5 चतुर्मास किए और अभी ग्रीष्मकालीन शीतकालीन की, और उनका प्रभाव बढ़ता गया, प्रसिद्धि फैलती गई। जिस प्रकार से बड़े बाबा की प्रसिद्धि तो पहले थी उतनी नहीं थी, लेकिन आचार्य ऋषि के जैसे ही चतुर्मास होते गए बड़े बाबा की प्रसिद्धि फैलती गई, और छोटे बाबा की प्रसिद्धि भी पूरी दुनिया में फैलती गई, और दोनों की जोड़ी बन गई, अजर अमर जोड़ी हो गई। और बड़े बाबा भी प्रसिद्धि को प्राप्त होते चले गए, और आचार्य भगवान भी लगातार उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। बड़े बाबा ने उनको बहुत कुछ दिया, इसलिए उनकी भावना थी कि बड़े बाबा का मंदिर कैसा बने? बड़ा मंदिर बने। तो बड़े बाबा की कृपा से आचार्य भगवान को बहुत कुछ मिला। तो उगता हुआ सूरज, आचार्य ऋषि के चरणों में उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको, मैं तो कुछ दे नहीं सकता आपको, देने वाला लंबी उम्र दे आपको। हमारे आचार्य भगवान हमारे लिए हमेशा अपनी प्रेरणा, मार्गदर्शन, सानिध्य प्रदान करते रहें। हम तो ये चाहते हैं कि जितने लोग हैं जब भी आचार्य भगवान के पास जाएं उनको आहार देने जरूर मिल जाए, चरण छूने मिल जाए, और उनका मुस्कुराता हुआ आशीर्वाद मिल जाए। बस हमारी तो यही भावना है, क्योंकि आचार्य भगवान सबको देना चाहते हैं। एक बार गौर झामर में बहुत भीड़ थी, बुंदेलखंड में तो रहती है भीड़, ऐसी रहती है कि बिल्कुल मेरा जैसा लगा ही रहता है। होली का समय था, पंचकलक चल रहा था। आचार्य भगवान ने बोला आज सिंहासन बाहर लगा दिया जाए, तो सिंहासन बाहर लग गया और आचार्य जी बैठ गए और सबको अच्छे से आशीर्वाद दिया। लोग कहते कि आचार्य जी आशीर्वाद नहीं देते, आचार्य जी दर्शन नहीं देते। अरे हमें मालूम है आचार्य जी सब कुछ देना चाहते, लोग लेने नहीं जानते, तो क्या करें। एक बार की बात थी कि भाग्योदय में संभवतः कि हमने सोचा, रात की बात थी कि आचार्य ऋषि की भैयावती के लिए सबको मौका दिया जाए, और हमने चैनल खुलवा दिया। लोग आके अव्यवस्था करने लगे, फिर हमने सबको बाहर निकाला और चैनल लगवा दिया। तो लोग क्या है, अव्यवस्था करते हैं, लोग भीड़ भाड़ करते हैं, इसलिए आचार्य भगवान फिर दे नहीं पाते हैं। तो आचार्य भगवान की भावना देखो कितनी अच्छी रहती है कि आपने देखा कई बार ऊपर से आके आशीर्वाद दिया आचार्य जी ने, अब लोग नहीं ले पाए तो क्या करें। तो इस प्रकार से जो संतों में श्रेष्ठ कहाते, जीवित ही लगते भगवान, जिनकी चर्या सबसे बढ़िया, अमित गुणों की वो हैं खान, महाश्रमण विद्यासागर जी, हर लेते सबसे अगमद, अनगिन बंधन उनको करते, हम सब भी बनने निर्मद। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनके जब भी गुण गाए जाते हैं तो लगता है कि सहस्रनाम में तो भगवान के गुण 1000 से ज़्यादा लिखे हैं, लेकिन आचार्य भगवान के लगभग 1500 पूजन लिखी गई हैं। कितनी? अभी तक किसी ने कर नहीं पाई पूरी पूजन, है ना। लिखने वालों ने लिख दी 1500। एक 365 दिन में 365 हो पाएंगी तो कितने साल लग जाएंगे? 5 साल तो लग ही जाएंगे, जब तक और लिख जाएंगी। 5-4 साल से ऊपर, 4-5 साल के बीच में हो पाएंगी, सोचो आप, है ना। तो आचार्य भगवान तो ऐसे महान व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं कि जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जिनने अपना सारा जीवन ज्ञान ध्यान में बिता दिया, जिनने अनगिन भव्यजनों को सिफत सच्चा दिखा दिया, जिनकी चर्चा करने वाले खुद ही चर्चित हो जाते, उन्हीं संत विद्यासागर की अर्चा कर हम सुख पाते। आचार्य भगवान से जितने लोग जुड़ते हैं सब प्रसिद्धि को प्राप्त होते चले गए। जिन्होंने आचार्य भगवान से व्रत लिया, नियम लिया,
वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि संत किसी को कुछ देते नहीं हैं। संत से जो जुड़ता है वो अपने आप प्रसिद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। तो तप संयम की शुभ सौरभ से जिनने जग को महकाया, उनका जीवन धन्य हो गया जिनने गुरुवर को पाया। सहज सुलभ सिद्धालय दिखता पाकर के जिनका आशीष, उन्हीं संत विद्यासागर के चरणों में हम रखते शीश। तो बस ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान को सब कुछ अर्पित किया जाए, सब कुछ दिया प्रभु ने, इतनी सी बस कमी है। जानते हैं सबको मगर खुद से अजनबी हैं। हम दुनिया को बस देखते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन खुद से हमेशा दूर रहते हैं। इसी प्रकार से मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज ने आचार्य भगवान के लिए बहुत सारी पंक्तियां लिखी हैं। वह बोलते नहीं हैं लेकिन हम बोल देते हैं। गुरु आज्ञा जिनकी धड़कन, समर्पण जिनकी है सांसें, अचल गुरुवाणी पे श्रद्धा और आगम जिनकी हैं आंखें, किसी भी हाल में न छोड़ना दामन ये ज्ञान गुरु का, धर्म गुरु की हर चर्या में बिंबवत ज्ञान सुरझा के, धर्म गुरु की हर चर्या में बिंबवत ज्ञान सूर्य झांके। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान तो इतने महान हैं कि बस उनके बारे में जब भी बोला जाए तो एक सुंदर सा भजन आपको सुनाते हैं। हे मेरे गुरुवर एक बात बताओ, कहाँ है भगवान हमें दिखाओ, मैंने तो उनको कहीं देखा नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। मैंने सुना है मन मन में भगवान विराजे रहते हैं, अंतः मन से झांको तो वह हमें दिखाई देते हैं। मेरे तो मन में गुरुवर तुम ही हो बसे, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं। तेरा रूप देख के गुरुवर कुछ कुछ ऐसा लगता है, मंदिर में भगवान की मूरत से भी कुछ कुछ मिलता है। सच सच बताना गुरुवर छिपाना नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं, कहीं मेरे भगवान गुरुवर तुम ही तो नहीं।